नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 7 अक्टूबर शनिवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। बिहार में हुई जातीय गणना की रिपोर्ट आने के बाद से ही ये मुद्दा बाकी राज्यों में भी प्रमुखता से उठाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल तो अब राजस्थान में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कह दिया है कि कांग्रेस सरकार यहां भी जातिगत गणना कराएगी। इसके लिए कोर कमेटी की बैठक में प्रस्ताव भी पास कर दिया गया है। वहीं अशोक गहलोत का कहना है कि जाति आधारित गणना होनी ही चाहिए। सीएम गहलोत ने कहा, मैं हमेशा कहता हूं कि इस देश में सामाजिक सुरक्षा का अधिकार कानून बनना चाहिए। अगर ये सारे कानून बन गए तो किसे लाभ मिलेगा और किसे नहीं, कौन पात्र है और कौन नहीं, ये सारी बातें एक सर्वे होने पर स्पष्ट हो जाएगी। हम ये करने जा रहे हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के प्रदेश दौरे लगातार जारी हैं। उपराष्ट्रपति आज 3 जिलों में जाकर विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। इस दौरान वे देव दर्शन करने के बाद ही लोगों से संवाद भी कर रहे हैं। सभी कार्यक्रमों में उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ भी साथ हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले दिनों उपराष्ट्रपति के लगातार हो रहे दौरों को लेकर सवाल उठाया था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का आज श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के अलावा सीएम गहलोत के ही गृह जिले जोधपुर दौरा है। इन तीनों जिलों में वे कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। अपने इस दौरे में धनखड़ का सूरतगढ़ में सेंट्रल स्टेट फार्म और जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र के दौरे का कार्यक्रम है। उन्होंने हनुमानगढ़ में गोगामणि मंदिर और भोपालगढ़ में कुंभारा धूनी में दर्शन पूजन किया। राजस्थान में आरपीएससी आरएएस प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 1 अक्टूबर 2023 को किया गया था। यह लिखित परीक्षा राज्य के विभिन्न केंद्रों में कंडक्ट कराई गई थी। एग्जाम के लिए प्रारंभिक उत्तर कुंजी 2 अक्टूबर को जारी की गई थी। आपत्ति उठाने के लिए उम्मीदवारों को 4 अक्टूबर तक का मौका दिया गया था। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से उचित समय में राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 के परिणाम घोषित किए जाएंगे। हालांकि रिजल्ट की डेट और टाइम अभी तक आयोग की ओर से घोषित नहीं किया गया है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जयपुर पुलिस ने सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर अपनी पैनी नजर रखना शुरू कर दिया है। ऐसे लोग जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और लोगों को उकसाने का प्रयास कर सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं, उन पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा ऐसा कोई भी पोस्ट जिसमें कानून को हाथ में लिया जा रहा है और कानून की अवहेलना की जा रही है, उसके खिलाफ भी पुलिस द्वारा एक्शन लिया जा रहा है। राजस्थान सरकार समाज के विभिन्न वर्गों के कल्याण एवं उत्थान के लिए कृत संकल्पित है। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 8 विभिन्न बोर्ड के गठन को स्वीकृति दी है। इन नवगठित बोर्ड में राजस्थान राज्य राजाबली कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य वाल्मीकि कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य मेघवाल कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य पुजारी कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य केवट कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य जाटव कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य धानका कल्याण बोर्ड एवं राजस्थान राज्य चित्रगुप्त कायस्थ कल्याण बोर्ड शामिल है। सभी बोर्ड संबंधित वर्गों की स्थिति का जायजा लेने, प्रमाणिक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर वर्गों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने और इनके पिछड़ेपन को दूर करने के सुझाव राज्य सरकार को देंगे। स्टेट जीएसटी टीम जालौर द्वारा की गई कार्यवाही के तहत ऊंझा गुजरात से चंडीगढ़ ले जाए जा रहे 30,000 किलोग्राम जीरा के परिवहन के दौरान दस्तावेज में गड़बड़ी पाए जाने के मामले में जीएसटी टीम ने 2,06,25,000 रुपये का जुर्माना और शास्ति वसूल की है। आपको बता दें कि ये मामला 26 जुलाई 2023 का है, जिसमें अतिरिक्त आयुक्त पाली के निर्देशन में गाड़ी परिवहन जांच के दौरान ऊंझा से चंडीगढ़ 30,000 किलोग्राम जीरा लेकर जा रहे वाहन ट्रक को जालौर जीएसटी प्रभारी प्रकाश कुमार के नेतृत्व में टीम के जरिए रोका गया था और जांच के समय ड्राइवर की तरफ से दिखाए गए दस्तावेज हिम्मतनगर से बनाए गए थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को प्रदेश में जाति आधारित सर्वेक्षण कराने का ऐलान कर दिया है। सीएम के इस फैसले पर शनिवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रतिक्रिया दी है। उदयपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने अप्रैल 2023 में कहा था कि देश में जाति आधारित सर्वेक्षण होना चाहिए, क्योंकि आप बिना संख्या को जाने नीतियां कैसे बना सकते हैं। राजस्थान के सीएम ने भी घोषणा की है कि वे अगले कार्यकाल में जाति आधारित सर्वेक्षण कराएंगे। जयपुर डिस्कॉम की ओर से इन दिनों वितरण किए जा रहे विद्युत बिलों से अब मुख्यमंत्री का फोटो हटा दिया गया है। जयपुर विद्युत वितरण निगम झालावाड़ की ओर से अक्टूबर महीने में जो बिल उपभोक्ताओं को जारी किए जा रहे हैं, इनमें अब मुख्यमंत्री का फोटो नहीं है। आचार संहिता लगने से पहले ही निगम की ओर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की फोटो हटा दी गई है।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा व आईटी सेल के हेड अमित मालवीय के विरुद्ध जोधपुर कोर्ट में मानहानि का परिवाद दर्ज हुआ है। अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 1 में परिवाद दायर किया गया, जिसकी सुनवाई 11 अक्टूबर को होगी। परिवाद कांग्रेस विधि विभाग के जिलाध्यक्ष और एडवोकेट दिनेश जोशी ने दर्ज करवाया। एडवोकेट का कहना है कि राहुल गांधी की छवि को धूमिल करने के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली गई। इस पर जोधपुर के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। एडवोकेट दिनेश जोशी ने बताया कि बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए राहुल गांधी की 7 सिर वाली रावण के रूप में एक पोस्ट 5 अक्टूबर को अपलोड की थी। राजस्थान की कोटपुतली विधानसभा सीट पर लगातार तीसरी बार कांग्रेस जीत के साथ ही हैट्रिक लगाने की पूरी कोशिशें करेगी। इधर बीजेपी अपना खाता खोलने के लिए बेताब है। इस सीट पर काफी कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। यहां हमेशा बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होता है, लेकिन इस बार सीट पर सचिन पायलट का फैक्टर ज्यादा काम करेगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि सचिन पायलट कांग्रेस के लिए कितनी मेहनत कर पाएंगे। उदयपुर में झील में इको फ्रेंडली नावों के संचालन को लेकर नगर निगम की ओर से निविदाएं खोली गई। आखिर एक फर्म की ओर से इको फ्रेंडली नावों का संचालन होना तय कर दिया गया। पिछोला में पहली बार 5 करोड़ 78 लाख का कॉन्ट्रैक्ट तय हुआ है। इसके लिए निगम की ओर से मांगी गई निविदा में 6 फर्में शामिल हुई थी, जिसमें से 3 फर्म के आवेदन तकनीकी खामी के कारण बाहर हो गए। शारदीय नवरात्र 15 से 23 अक्टूबर तक मनाई जाएगी। इस बार देवी मां हाथी पर सवार होकर प्रवेश करेंगी, जो सुख समृद्धि का प्रतीक है। 24 अक्टूबर को दशहरा पर्व मनाया जाएगा। पंडित जगदीश दिवाकर ने बताया कि इस नवरात्रि में मां दुर्गा स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर हाथी की सवारी पर आएंगी। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के दिनों में मां दुर्गा पृथ्वी लोक पर निवास करती हैं। रविवार के दिन नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि होने से उनकी सवारी हाथी पर होगी। हाथी को सुख समृद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। राजस्थान में 187 नगरीय निकायों में सफाई कर्मचारियों के 11,772 पदों पर भर्ती निकली है। ये भर्ती प्रदेश में 2011 की जनसंख्या के आधार पर सफाई कर्मचारियों के पदों पर की जा रही है, जिसको लेकर 6 अक्टूबर को स्वायत्त शासन विभाग की ओर से नए पदों पर प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी की गई। इसके साथ ही निकायवार स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार नए स्वीकृत होने वाले पदों की संख्या भी जारी की गई, जिसमें सबसे ज्यादा 635 कर्मचारी अलवर नगर निगम को मिलेंगे, जबकि जयपुर के हेरिटेज नगर निगम को 599 मिलेंगी। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन हाजिरी पर शिक्षा विभाग ने अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है। गत 2 अक्टूबर से प्रदेश के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों और विद्यार्थियों की उपस्थिति को लेकर शिक्षक दर्पण शाला मोबाइल ऐप शुरू किया गया था, लेकिन शिक्षक संगठनों ने इसका कड़ा विरोध जताया, जिस पर शिक्षा विभाग ने अब इस पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है। जिले के सरकारी विद्यालय में बच्चों की शिक्षकों व विद्यार्थियों की हाजिरी ऑनलाइन हाथों हाथ हो, इसको लेकर राज्य सरकार ने शिक्षक मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। अब राजस्थान के सीकर से रामेश्वरम जाने के लिए सीधी ट्रेन मिलेगी। रेलवे ने रामेश्वरम अजमेर रामेश्वरम ट्रेन का विस्तार अब फिरोजपुर तक कर दिया है, जो सीकर होकर गुजरेगी। ट्रेन का सीकर में 5 मिनट का ठहराव होगा। सीकर सांसद सुमिदानंद सरस्वती शनिवार दोपहर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर सीकर से रामेश्वरम के लिए रवाना किया। रामेश्वरम से मंगलवार को ट्रेन रात 10:45 पर रवाना होने के बाद गुरुवार को रात 11:22 पर किशनगढ़ पहुंचेगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।